आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। चिड़िया चुग गई खेत में, अब क्या होगा जनाबे आली। साथियों, बहुत देश में आंदोलन चला, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। इस आंदोलन में जो है हमारे बहुजन समाज के जितने सारे बड़े बड़े नेता मंत्री सभी लोग साथ दिए और आंदोलन किए। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकील भी लग गए हैं, अभी वरिष्ठ वकील, कि ईवीएम को हर हाल में हटाना है। इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए हैं। पर ये बहुजन समाज की जितनी संगठन है, बहुजन समाज की जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अलावा क्या कांग्रेस को इसके आंदोलन में साथ देते हुए देखें? क्या आप जो है समाजवादी पार्टी को जो है साथ देते हुए देखें? यानी कोई भी जो इंडिया गठबंधन की जो है पार्टियां, चाहे आरजेडी हो चाहे कोई भी हो, कोई जो है ये लोग जो है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के विरोध में खड़ा नहीं हुए। इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े पार्टियां हैं। और साथियों, महाराष्ट्र में जो है कल के दिन जो है राहुल गांधी का बहुत बड़ा जो है सभा था, कार्यक्रम था, और जो भारत जोड़ो यात्रा है वहाँ पे समाप्त कर रहे थे वो। और उस समय जो है ईवीएम के प्रति भी वो बोल रहे थे, ईवीएम पर भी कुछ बातें बोले। और कई सारे जो नेता मंत्री थे वो लोग भी बोले कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम से वोट होगा तो फिर वही होगा जो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। साथियों, ये तो बोलते हुए बड़ी ज़्यादा नज़र में आते हैं। ये जो है सभा में जब जाते हैं तो ये लोग भाषण जरूर देते हैं, पर ये लोग जो है ईवीएम के विरोध में कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा नहीं हुआ। ईवीएम के इतने बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे थे, ईवीएम के विरोध में कोई खड़ा हुआ? नहीं हुआ। और ये इंडिया गठबंधन के लोग, कुछ मैं चटुकार नेता कहता हूं, ये लोग कहता है कि हमें संविधान से प्यारा है, संविधान को हम प्रेम करते हैं, संविधान को मानते हैं। क्या मानते हो? अगर संविधान से सच में अगर प्रेम होता, संविधान के अच्छा से अगर संविधान को आप देखना चाहते तो ईवीएम के विरोध में आप खड़ा होते। लेकिन कोई जो है इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो कोई जो है साथ नहीं दिया। इसलिए चुनाव आयोग को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अंत में साथियों, अब चुनाव आयुक्त के द्वारा फाइनल जो है चुनाव होने की तैयारी कर चुके हैं और उसकी घोषणा भी कर दिए गए हैं। कब से चुनाव होने वाला है और कब तक हो जाएंगे, पूरा रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, सब कुछ दे दिया गया है, पूरा घोषणा कर दिया गया है, टाइम टेबल। आज आपको हम बताएंगे कि वीवीपैट होता क्या है और इसका प्रयोग ना होने से क्या नुकसान होगा, और वीवीपैट होता तो इससे क्या फ़ायदा होता। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं पहले यह चुनाव होने वाला कब से है। यह चुनाव जो होगा 19 अप्रैल से होगा, 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 2024 से जो है चुनाव होना शुरुआत हो जाएंगे। ये जो चुनाव होंगे कुल 7 फेज में होगा, 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में कौन तारीख? 19 अप्रैल को होगा 102 सीट के लिए, मैं पहले भी इसके ऊपर बता चुका हूं। 19 अप्रैल को 102 सीट के लिए होंगे, यानी 102 सांसद के लिए होगा। इसके बाद जो 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए मतदान होंगे। फिर 7 मई को 94 सीटों के लिए मतदान होंगे। फिर 13 मई को 96 सीटों के लिए मतदान होंगे। 20 मई को 49 सीटों के लिए, 25 मई को 57 सीटों के लिए, अब की 1 जून को 57 सीटों के लिए। यानी कुल मिला के 7 फेज में जो है पूरी लोकसभा का चुनाव जो है फाइनल करा दिए जाएंगे। इसका रिजल्ट जो आने का जो समय अवधि दिए गए हैं, वो समय अवधि दिए गए हैं 4 जून तक। आने के पूरी 4 जून तक रिजल्ट आ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि 16 जून को जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 16 जून को खत्म होता है, इसीलिए 4 जून तक जो पूरी तरह से रिजल्ट दे देंगे। ताकि पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर से जो है लोकसभा का कार्यकाल चलता रहे, इसलिए 4 जून तक रिजल्ट दे दिए जाएंगे। इसमें आप लोग को लिए बता दूं मैं,
को बता दूं कि 55 लाख जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग किए जाएंगे और कुल जो वोट देने वाले हैं हमारे भाई लोग और जितने हमारी जनसंख्या भारत में वो 97 करोड़ लोग जो है वोट देंगे। 97 करोड़ जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें से 97 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं। कुल जो मतदान केंद्र होंगे, वोटिंग केंद्र 12 लाख होगा। अब साथियों अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि ईवीएम मशीन के साथ अगर वीवीपैट का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। अब साथियों मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट का प्रयोग करना कितना जरूरी है, अगर नहीं किए जाएंगे तो क्या होने वाला है। वीवीपैट इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या है भाई, वीवीपैट जो होता है वो ईवीएम मशीन के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी ईवीएम मशीन के साथ ही वो काम करता है, उसी से कनेक्ट रहता है वो, ठीक है। यह वीवीपैट होता क्या, वीवीपैट क्या होता है कि जब भी हम ईवीएम के मशीन के द्वारा हम वोट मारते हैं किसी भी पार्टियों को, किसी भी चुनाव चिन्ह पर, किसी भी नाम के व्यक्ति के ऊपर, किसी भी जो है उम्मीदवार के ऊपर, जब भी आप वोट मारते हैं तो वो वोट मारने के बाद जो है वीवीपैट आपको एक पेपर निकालती है और वो पेपर जो आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, जैसा जेरोक्स मशीन होता है ना वैसे वीवीपैट होता है। वो जो है एक पर्ची निकलते हैं और पर्ची वो मात्र 7 सेकंड दिखाई देती है। कितना सेकंड, 7 सेकंड। 7 सेकंड दिखाई देगी कि आप किसे वोट दिए, फिर से वो जो है पेपर भीतर चले जाएंगे। इसको कहे जाते हैं वीवीपैट। पर साथियों वीवीपैट के बारे में जो है इस बार जो आंदोलन किए गए वो सभी लोगों का कहना था कि वो वीवीपैट का जो प्रयोग किए जाते हैं जो 7 सेकंड मात्र दिखाई देते हैं, वो 7 सेकंड में बहुत लोग देख भी नहीं पाते हैं और कुछ लोग देख भी पाते हैं तो फिर उसमें मतलब भरोसा नहीं होता है, क्योंकि 7 सेकंड के कोई भी चीज़ में आंख में जो धूल झोंक सकता है। इसीलिए उसमें कहा गया तो वीवीपैट का जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो वीवीपैट जो है वो जेरोक्स होके जो है प्रिंट होके बाहर निकले और जो मतदान देने वाला जो व्यक्ति उनके हाथ में वो आवे पेपर और वो अपने हाथों के द्वारा जो वीवीपैट में या तो फिर बैलेट पेपर पे वो डालेगा, ताकि उसे पता चल सके कि हम किस उम्मीदवार को वोट दिए हैं। वरना ईवीएम मशीन के द्वारा अगर वोट दिया जाएगा और ऐसे कोई चीज़ जो है डाटा नहीं दिखाया जाएगा, कोई पर्ची नहीं दिखाया जाएगा, कोई स्लिप नहीं दिखाया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा वोट जिस तरह से 2014 में हुआ, 2019 में हुआ मोदी जी के कार्यकाल में, उसी तरह इस बार भी होने वाला है। अब चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका कहना है कि वीवीपैट का जब प्रयोग किए जाएंगे तो इसमें जो ज़्यादा समय लगेगा। एक वोटिंग केंद्र में जो है जितना वोट हुआ है उन्हीं वोटिंग केंद्र का एक ठो वोटिंग काउंटिंग करने में जो है पूरी तरह से मुझे 5 दिन का समय लगेगा, इसीलिए वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब साथियों ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह चुनाव आयुक्त जो है वो जनता के आधार पर काम करता है, जनता के अनुसार से काम करता है, संविधान के अनुसार से काम करता है, यह भाजपा के इशारे पे ये नाचता है, ये भाजपा के दलाली करता है? बताइए मुझे, जनता जिसको पसंद नहीं करता है उसे खत्म कर देना चाहिए। जनता जिसको नहीं चाह रहा है तो आप जबरदस्ती जो है आप लाने वाले कौन होते हैं? जनता जब उसे इच्छुक नहीं है, जनता उससे इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, तो वैसे चीज़ों को जो है उनको ख़त्म कर देनी चाहिए। पर इनका कहना है कि ज़्यादा समय लग जाएगा, इसके लिए ज़्यादा हॉल की व्यवस्था कराना पड़ेगा, तब जाके हम वीवीपैट का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इनको जगह जो है कम पड़ने लगा है। ये चुनाव आयुक्त का जी का कहना है, राजीव कुमार जी का कहना है कि जगह कम पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। अरे भैया 2 महीना 2.5 महीना तो ऐसे भी लग ही जाएगा, टाइम वेस्ट होबे करेगा। थोड़ा सा 10 दिन और सही, 5 दिन और सही, 1 महीना और सही, लेकिन ये 5 साल का जो है कार्यकाल की बात है। ये 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी। 5 साल में जिस तरह भिखारी बना दिया, भुखमरी का चरम सीमा पार कर दिया, हर 13 मिनट में एक लोग भुखमरी की वजह से मरता है, अब हर सेकंड में एक लोग मरने लगेगा। अगर इस तरह से जनता की बात को अगर नहीं मानते चुनाव आयुक्त तो, लेकिन आप मानेंगे क्या सर? आप तो फैसला कर चुके हैं, अब वोट होने वाला है। अब जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा समझ सकते हैं हत्या होने वाला है, इसके लिए हम लोग जश्न मनाने का तैयार रहिए। हमारा सोया हुआ अंधभक्त समाज उसे अर्थी देने के लिए, संविधान के लिए तैयार रहिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि अब जो है हमारे लोग जो सोया हुआ जो था वो सोया ही रह गया, जागा नहीं, अब आ गया फाइनल रूप। अगर हमारे लोग जाग गए होते और ये कांग्रेस वाले हमारे राहुल जी जो भारत में जोड़े थे, भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे थे, उसी को अगर चला दिए होते ईवीएम तोड़ो यात्रा, तो कितना बढ़िया होता, कितना बढ़िया होता। वो ईवीएम तोड़ो यात्रा क्यों नहीं चलाया? भारत जोड़ो यात्रा ठीक है आपने कुछ दिन तक चलाया, कुछ दिन तक आप चला दिए होते कि ईवीएम तोड़ो यात्रा, लेकिन वो नहीं चलाएंगे और नहीं चलाया, जिसके वजह से जो है आज ईवीएम मशीन साथियों प्रयोग किया जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में भी।
तो ईवीएम मशीन अगर आज के समय में फिर लागू अगर हो रहा है इतने बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद भी, तो सबसे बड़ा जवाबदेही जो है इन्हीं इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं उन्हीं सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार लगाता हूं, क्योंकि ये लोग कभी भी सड़कों पे आके निकल के जो है इनके खिलाफ में, इनके विरोध में खड़ा कभी नहीं हुए, नहीं आंदोलन में शामिल हुए। तो सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस को मैं सबसे बड़ा गलती मानता हूँ। बाकी बात आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।